आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं सफाउद्दीन। मित्रों, फिल्म हमारे देश का जनता तक पहुंचने और जनता को मनोरंजन करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसके जरिए एक आम जन भी आम जनता तक अपना मैसेज पहुंचाता है और फिल्म के जरिए से, भले ही वो किसी भी लैंग्वेज, किसी भी जबान की फिल्म हो। आज हम बात कर रहे हैं एक कन्नड़ा मूवी के बारे में। मूवी का नाम है श्रीमंता, जिसे हमारे दो बहुत ही महान अतिथियों ने तैयार किया है। ये मूवी कन्नड़ा लैंग्वेज में है, जिसका नाम है श्रीमंता, जिसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और 14 अप्रैल 2023 को ये मूवी पूरे राज्य में रिलीज की जाएगी। इस कन्नड़ा मूवी में बॉलीवुड के बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता सोनू सूद भी मेन लीड में काम कर रहे हैं, मेन हीरो हैं। तो आइए, हमारे हमारे मुख्य अतिथि हैं, एक तो हैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमारे हासन रमेश सर, वो भी हमारे बीच यहाँ पे मौजूद हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। साथ ही साथ और एक मुख्य अतिथि हैं हमारे संजय बाबू साहब, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। आज हम इन दोनों मुख्य अतिथियों से फिल्म श्रीमंता के बारे में विस्तार से जानेंगे। पहले तो सभी आप दोनों मुख्य अतिथियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। तो हासन रमेश सर, आप पहले तो ये बताइए कि ये मूवी बनाने का आपका उद्देश्य क्या है और इसकी स्टोरी और इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, श्रीमंता, इसका मतलब केवल पैसा होने वाला है नहीं, उसका विशाल अर्थ विशाल है। इसीलिए हम इस अर्थ का रियल हीरो कौन है, रियल श्रीमंता कौन, ऐसा हम देखने गए तो हमको मिला है एक आदमी, ये है किसान। हमको डेली खाने के लिए जरूर है, खाना देने वाला है किसान। इसीलिए उनको हम श्रीमंता करके जनता के साथ ले आते हैं। अच्छा। फिल्म श्रीमंता के प्रोड्यूसर हैं संजय बाबू साहब। उनसे जानते हैं कि एज ए प्रोड्यूसर आपने इस फिल्म को बनाया है, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमको बताइए। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। श्रीमंता, ये किसानों के बारे में एक हमने मूवी बनाया है। इसका प्रमोशन के लिए हम सारे जिले में घूम रहे हैं। आज हम बीदर आए हुए श्रीमंता के प्रमोशन के लिए, जो 14 अप्रैल को रिलीज होने वाला है थ्रू आउट स्टेट। श्रीमंता कौन है? जो पैसा वाला है वो श्रीमंता नहीं है। जो श्रीमंता का विभिन्न अर्थ है, जो दानी है वो भी श्रीमंता है। जो देने वाला है वो किसान है, जो हमें 3 वक्त का रोटी देता है। वो उनके बारे में हमने मूवी बनाया है। इसमें मुख्य भूमिका में हमारे नॉर्थ कर्नाटका के युवा प्रतिभा क्रांति इसमें लीड रोल कर रहे हैं। उनके साथ है सोनू सूद सर, जो भी वो भी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं हमारे मूवी में। इसके साथ साथ वैष्णवी पटवर्धन और वैष्णवी चंद्रन 2 हीरोइंस है। इसका म्यूजिक जो है वो हंसले का, जो प्रख्यात संगीतकार है, म्यूजिक कंपोजर है कर्नाटक का। उन्होंने 8 गाने बनाए हैं इस मूवी में। और जैसे हम सब लोग जानते हैं, एसपी बालासुब्रमण्यम जो गुजर चुके हैं अभी, उनका लास्ट कन्नड़ा सॉन्ग हमारे मूवी के लिए उन्होंने गाया था। वो भी किसान के बारे में है और ये बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है देश भर में। ये मूवी 14 अप्रैल को रिलीज होने वाला है। आपके बीदर में भी रिलीज होगा। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप ये मूवी देखिए, क्योंकि ये जो भी देखेगा उसका जीवन में कुछ परिवर्तन हो जाए। उससे हमें ये प्रोजेक्ट जो है, ये मूवी श्रीमंता जो है, अगर ये किसानों के जीवन में
कुछ सुधारण लाता है तो हमारा ये काम सफल है। संजय बाबू साहब, मैं जानना चाहूंगा कि आपने बहुत ही अच्छे उद्देश्य के साथ ये किसानों पर एक मूवी तैयार की है, तो सबसे पहले ये उद्देश्य लेके आप चले हैं तो आपके ध्यान में कैसे आया कि किसानों पे भी ये फिल्म बनानी चाहिए? नहीं, मेरे को नहीं आया ये। क्रेडिट जाता है हासन रमेश सर को, जो इतने अच्छे कॉन्सेप्ट लेके मेरे पास आए। और आजकल जो भी बन रहा है वो डार्क शेड के ऊपर बन रहा है, उसी को बहुत वैभवीकरण करके दिखाया जा रहा है। हमने सोचा अगर हम किसान के बारे में ये इतना बड़ा मूवी कर रहा है, जो इतना बड़ा बजट है, उसको भी उसी तरह वैभवीकरण करके दिखाना है। इसके लिए इन्होंने बहुत चुनिंदा टेक्नीशियंस को चुना और आर्टिस्ट को चुना। वो बहुत 2 साल तक रिसर्च किया इन्होंने। इसके बाद ये हमारे पास आई। इसके लिए एक सुपरस्टार की जरूरत थी जो पैन इंडिया में फेमस है और पैन वर्ल्ड, जो सारे दुनिया भर में उनका पॉपुलैरिटी हो। इसलिए हमने सोनू सूद सर को चुना। उन्होंने भी उनको बहुत अच्छा लगा हमारा कॉन्सेप्ट। उन्होंने एक मीटिंग में बोला ये तो बड़ी उम्दा सब्जेक्ट है, मैं भी पंजाब का किसान का बेटा हूँ, मैं ये रोल जरूर करूंगा। और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। एंड वो बहुत ही वेरी सिंपल आदमी है। उनसे बहुत सीखने को मिला हमें। जितना उनका बड़प्पन है मैं बता नहीं सकता, उतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ हमारा। इस मूवी में वो बड़ी आपने अब तक ऐसा रोल आज तक नहीं देखा होगा सोनू सूद सर का। ऐसा रोल इस मूवी में उन्होंने किया है। हासन रमेश सर, जैसा कि संजय बाबू साहब ने बताया कि आपने इस मूवी के लिए 2 साल तक रिसर्च किया, तो वाकई इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर होने के लिए 2 साल का समय जब लेते हैं तो एक अच्छा उद्देश्य के साथ एक अच्छी मूवी देने का आपका प्लान था। तो कैसे आपका ध्यान में आया और कितने मेहनत के साथ आपने स्क्रिप्ट तैयार की? डेफिनेटली सर, हम सभी कमर्शियल मूवी अब आता है, इसके थोड़ा अलग से कौन सा कॉन्सेप्ट हम दर्शकों को देने के लिए सोचा था। वही टाइम में मुझे मिला रायता मीन्स फार्मर, अच्छा किसान। सो इसका जीवन कैसा है ऐसा हम देखने के टाइम में उनका लाइफस्टाइल बहुत मेहनतदार है, लाविश है, बट हमको गरीब करके उनको देखा है हम। बट ऐसा नहीं है उनको। ही इज सेलिब्रेटिंग होल थिंग, फेस्टिवल उनका साथ आता है। सभी टेक्नोलॉजी, इज अ साइंटिस्ट, इज अ सिंगर, इज ए आर्टिस्ट, इज ए राइटर, इज ए म्यूजिशियन, ऑल वर्ल्ड्स, ऑल क्रिएटिव पार्ट्स उनके साथ है, इनबिल्ट किसान उनके साथ है। नेचुरली इज डूइंग ऑल दी थिंग्स। सो इसीलिए हम उनको लिए विशेषता से श्रीमंता करके बोल के ये फिल्म बनाया था। तो इससे पहले आपने कभी डायरेक्शन दूसरी मूवी का दिया? यस सर, यस सर। आई एम डूइंग 2 फिल्म्स। 2 फिल्म मैं को डायरेक्टर करके, अच्छा, स्क्रिप्ट के लिए। एक राजा होली यश का है और प्रेम रम्या का जतेगारा। सो 2 मूवी करी। सोनू सूद जो एक्टर हैं हमारे बॉलीवुड के, जैसा कि संजय बाबू साहब ने भी बताया कि बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही फेमस, बहुत अच्छे व्यवहार के एक्टर हैं, तो उनके साथ काम करके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इट इज वेरी ब्यूटीफुल सर, बिकॉज ही इज वेरी सिंपल। इतना सिंपल है ना, सो सभी जूनियर आर्टिस्ट के साथ घुमा के ऐसा करो करके जॉली से हम म्यूचुअली इस मिंगल करके बनाया इसका रोल का आवश्यकता है था। बिकॉज रायता मीन्स किसान वेरी सिंपल है। सो ऐसा ही कैरेक्टर है, किसान का जैसा होना चाहिए वैसा ही है एक्टर। तो संजय बाबू साहब ये बताइए कि इस फिल्म के अंदर और कौन से एक्टर्स हैं, जैसे एक्ट्रेसेस हैं, इसके बारे में बताइए। तो ये लोगों से जुड़ा हुआ, बड़ा हुआ है।
एक मॉडल है मुंबई की, जिन्होंने तेलुगु पंजाबी मूवीज किया है, वैष्णवी पटवर्धन करके। ये रही है 2017 में मिस अर्थ रनर अप। ये कनाडा में उनका पहला मूवी है। उन्होंने बखूबी से रोल निभाया है। और इसके साथ और एक हमारी साउथ की लड़की है वैष्णवी चंद्रन करके, वो भी उम्दा काम किया है इस प्रोजेक्ट में। और जैसे कन्नड़ा दर्शकों के लिए ये हमारा ये कॉमेडियन साधु कोकिला, चरण राज, रमेश भट्ट और रविशंकर गौड़ा, प्रसिद्ध एक्टर्स हैं। वो बहुत सारे प्रसिद्ध कल्याणी, गिरी, हमने ये कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये बहुत ही उम्दा सब्जेक्ट है और इसको उतना ही श्रीमंत, उतना ही रिच दिखाना था हमको। ये जो भी हमने शूटिंग किया है वो लाइव लोकेशन पे किया है और नेचुरल लोकेशन पे किया है। हमारा क्रू तकरीबन 200 लोगों से भरा हुआ था और एक फ्रेम में कंपल्सरी, जैसे आप जानते हैं एक गांव का ये स्क्रिप्ट है, उसमें सारे जन इकट्ठे होते हैं। एक फ्रेम में 300 लोग तक हर वक्त। 90% ऑफ द जो शूट हुआ है वो आउटडोर ही हुआ है। तो इसमें जैसा कि आर्टिस्ट तो जूनियर आर्टिस्ट तो होंगे ही, उसके अलावा क्या है इसमें रियल किसान भी थे इसमें? रियल किसान, बहुत रियल किसान इधर काम कर रहे हैं। अच्छा, तो बहुत महंगा से वो लोग हमारा फिल्म बनाया, किसानों की फिल्म बना रहा है। हम आपको क्या चाहिए हम देता है करके योगदान दिया। तो संजय बाबू साहब, आप इससे पहले कोई फिल्म प्रोड्यूस की है? नहीं, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है। मैं ऐसा नहीं था कि मैं फिल्म बनाना चाहता था। मैं इस मूवी को इसलिए बनाया हूँ, ये लोगों के जीवन में कुछ असर कर सके। स्पेशली किसान के मन में अगर ये बात आ जाए, मैं किसान हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं सब लोगों को खाना देता हूँ। मेरा पोजीशन, जैसे जो भी प्रोफेशन है जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हमारा मूवी देखने के बाद अगर किसान बोलेगा मैं प्राउड हूँ, मैं किसान करके प्राउड फील करेगा, तो हमारा प्रोजेक्ट सार्थक हुआ। और इस मूवी के जरिए मैं सभी किसान भाई बहनों को उनकी क्षमता दिखाना चाहते हैं हम लोग, और उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट को बनाया है। ये सिर्फ मूवी नहीं है, ये क्रांतिकारी योजना है जिसको हम पूरे इंडिया लेवल तक ले जाना चाहते हैं। अभी ये फिलहाल कन्नड़ा में रिलीज होगा 14 के लिए, बाद में अन्य भाषा के लिए भी हमने डबिंग के लिए सोच रहे थे, स्पेशली हिंदी, पंजाबी और तेलुगु भाषा में। अगर डबिंग के बजाय अगर इसको दोबारा से हिंदी में अगर बनाते तो उसमें और भी अच्छा रहता। ऐसा कुछ प्लान है आपका? नहीं, फिलहाल तो नहीं है, लेकिन अगर डबिंग किया है हमने, क्योंकि ये अगर आप ये शॉट्स देखेंगे तो बहुत ही उम्दा शॉट्स है। फोटोग्राफी जो सबसे टेक्नीशियन इस मूवी में टेक्नीशियंस और जो उम्दा लोग है वो टेक्नीशियंस है इसमें। हमने ज्यादातर टेक्नीशियन और आर्टिस्ट दोनों को बराबर बखूबी से निभाया है हमने, इसलिए वो इतना अच्छा आया है। तो आप बिदर कहाँ घूमे जिले में, आप बताइए हमारे। पूरा बिदर, पूरा जिला में भी रिस्पांस कैसा रहा? ब्यूटीफुल सर, बहुत अच्छा रिस्पांस है। सभी लोग हमारा पिक्चर है, हम लोगों तक हम दे सकता है करके वॉलंटरी हमारा फिल्म का प्रमोशन के लिए आ रहा है। पत्रकार भी इट इज अवर पर्सनल गोल ऐसा बोला। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे हासन रमेश सर और हमारे संजय बाबू साहब, जो बहुत ही अपना अमूल्य समय देकर हमारे स्टूडियो में आए हैं और हमसे
अपनी बहुत ही अच्छे उद्देश्य से बन रही एक जो मूवी है कन्नड़ा में, फिल्म तो कन्नड़ा में बनेगी, बाद में उसकी डबिंग के साथ पूरे ऑल ओवर इंडिया में हिंदी में आएगी। तो अच्छे उद्देश्य के साथ, और किसान जिसे हम अन्नदाता कहते हैं उसके सब्जेक्ट को लेकर आपने एक मूवी बनाई है, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आपने अपना समय दिया और हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो मित्रों, ये थे फिल्म श्रीमंता के डायरेक्टर प्रोड्यूसर आसन रमेश सर और हमारे संजय बाबू साहब जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। इन दोनों मुख्य अतिथियों ने हमसे बात की है और बहुत ही अच्छे उद्देश्य के साथ ये मूवी बनाए हैं किसानों पर, जिसे हम पूरे देशवासी अन्नदाता कहते हैं। उन्हीं से हमें अन्न मिलता है, अनाज मिलता है, और हमारे देश में अनगिनत जो बड़ी संख्या में किसान बसते हैं। तो ये दोनों मित्रों ने बहुत ही अच्छे उद्देश्य के साथ इस मूवी को बनाया है। तो हम ये चाहेंगे कि आप जब भी 14 अप्रैल को ये मूवी पहले तो राज्य कर्नाटक में रिलीज होगी, उसके बाद जब हिंदी में पूरे ऑल ओवर इंडिया में रिलीज होगी, तो आप भी देखें और इस फिल्म को की प्रशंसा करें और इनके काम की सराहना करें। धन्यवाद।